यहाँ पे वेलकम डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम में। तो शुरू करते हैं और इस लाइन से शुरू करते हैं कि डायबिटीज को मैनेज करना ये एक साइंस भी है, मतलब ये सिर्फ इज नॉट अ साइंस, इट इज अ आर्ट। मतलब ये सिर्फ साइंस नहीं है, तो ये एक आर्ट है। और ये आर्ट अगर आप सीख लो, क्योंकि अगर ये आपको कंट्रोल करेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसे कंट्रोल करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अभी इतना टेंशन वाला, इतना सीरियस प्रॉब्लम है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है। देखो, आप अगर आप अभी इस सेशन से जुड़े हो आपके खुद को बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो वो तो होने ही वाला है, राइट। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, इस बीमारी को आपके घर से बाहर रखना, आपके घर से दूर रखना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहा है। सो ये इसके स्टैटिस्टिक्स के ऊपर आते हैं तो करेंटली जो है इंडिया में 182 मिलियन यानी तकरीबन 18 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो डायबिटिक है। इसका मतलब जो हमारी पॉपुलेशन है उसका 14% हिस्सा ऑलरेडी डायबिटिक हो चुका है। और होता क्या है, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने जाके चेक करवाया, जिनका डेटा रजिस्टर हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं, जब कोई भी बीमारी रहती है मार्केट में तो सारे लोग चेक कभी करवाते नहीं है, तो बहुत सारा नंबर ऐसा रहता है जो शायद चेकिंग नहीं करवाया है। तो ये हम अगर देखें तो हर चौथे आदमी को ये बीमारी है, हर घर में एक ना एक पेशेंट इस बीमारी का पाया जाता है। तो ये बहुत ही सीरियस हेल्थ इश्यू है, तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। और इसे साइलेंट किलर कहा जाता है, मतलब जिस टाइप की लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, जो हमारी जिंदगी जीने के तरीके हैं, तो ये एक साइलेंट किलर है। ये हमें अंदर से मारता है, ये बहुत कमजोर कर देता है। तो इसके जो पूरे साइड इफेक्ट्स को अगर हम देखें तो अलग अलग बॉडी पार्ट के ऊपर अलग अलग साइड इफेक्ट ये क्रिएट करता है। और हमें मतलब मैं इसे आसान शब्दों में बोलूँ तो जैसे कि आज की डेट में हमें हर चीज EMI पे लेने की बहुत सारे लोगों को आदत है। तो ये आपको इंस्टॉलमेंट में, मतलब जैसे आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हो, वैसे ही इंस्टॉलमेंट में आपके बॉडी के एक पार्ट को डैमेज करता है। इतना ये डेंजरस, इतना ये हजार्डस हम कह सकते हैं डिजीज है, और बहुत ही मुश्किल है इसके साथ फाइट करना। सीखना तो पड़ेगा, इसको कंट्रोल करना आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसे कंट्रोल में रखेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कंट्रोल के बाहर हो जाए तो ही सारी की सारी मुसीबत हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी वजह से स्ट्रोक के रिस्क बढ़ रहे हैं लोगों में, जिसे हम कह सकते हैं ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पैरालिसिस का अटैक आ सकता है। उसी के साथ हार्ट डिजीज बढ़ रहे हैं, एनर्जी बहुत कम रहता है, पैनक्रियाज सही से काम नहीं करता है, एक्सेस यूरिनेशन होता है, ये आपकी ब्लड वेसल्स को यानी आपकी रक्त कोशिका यानी कह सकते हैं हम रक्त वाहिनियों को डैमेज कर सकता है। उसी के साथ ये आपके डैमेज करता है। एक जहाँ पे कोई जख्म होता है तो वो नहीं क्रिएट कर रहा है डायबिटीज को। एक तरफ से हम इस तरीके से स्क्रीन का यूज कर रहे हैं, ज्यादा यूज कर रहे हैं, आंखों की समस्या वैसे भी बढ़ रही है, और उसमें अगर बंदे को डायबिटीज है फिर तो हो गया काम तमाम, उसकी आंखों का कुछ भी हो सकता है, कैटरैक्ट्स, ग्लूकोमा। उसी के साथ इन्फेक्शंस की भी रिस्क बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर हाई रहे, डाइजेशन में भी बहुत दिक्कत करता है, प्रोटीन से यूरिन बाहर जाता है, कीटो एसिडोसिस होता है। उसी के साथ स्किन के भी प्रॉब्लम्स होते हैं। मतलब आप देखो ना, कुछ भी ठीक नहीं रखता है, सर से लेके पांव तक हर जगह इसका खतरा है पूरी बॉडी के ऊपर। तो ये इतना भयानक बीमारी है। अभी इसे एक क्रोनिक डिजीज भी कहा जाता है, बिकॉज जब आपकी ब्लड शुगर लेवल हाई रहती है, 3 महीने से ज्यादा इसी तरीके से हो रहा है, तो हम आपका जो चेकअप भी करवाते हैं, जिसमें हम आपका HbA1c करवाते हैं, 3 महीने का जो एवरेज आपका शुगर लेवल है वो भी चेक किया जाता है। अगर ये ज्यादा बार बार आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आपको ये क्रोनिक डिजीज हो गया है। अब इसके टाइप्स को समझ लेते हैं, जिसमें पहला टाइप, जो 4 अलग अलग मेजर टाइप आते हैं, लेकिन उसमें पहला जो आता है वो टाइप 1 है। ये मोस्टली जो होता है ना, ये बच्चों में हो जाता है, या आज की डेट में बड़ों में भी हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, बट ये हेरिडिटरी होता है बहुत सारी केस में। इसमें क्या होता है, टाइप 1 में मोस्टली पैनक्रियाज है ना, इंसुलिन बनाता नहीं है, तो ये आसान है समझना, और इसमें आपको डायरेक्टली बाहर से इंसुलिन दिया जाता है। लेकिन ये इसका नंबर हम इंडियंस में, हम कह सकते हैं एशियंस में इतना नहीं है। तो टाइप 1 में हमारा खुद का इम्यून सिस्टम जो है हमारे बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। जो बीटा सेल्स हमारे पैनक्रियाज के अंदर इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं, उसे ये खुद ही डिस्ट्रॉय करता है, हमारा खुद का इम्यून सिस्टम।
हम इसे एक तरीके से ऑटो इम्यून डिजीज भी कह सकते हैं कुछ केसेस में। ये अलग अलग केस में अलग अलग बॉडी में अलग अलग तरीके से काम करता है। ये होता है टाइप 1। टाइप 2 जो मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो है टाइप 2। ये अभी तो यंगर जनरेशन में हो रहा है, पहले इतना नहीं था और बच्चे भी अभी इसकी चपेट में आ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। और उसके बाद में इसमें क्या होता है, इंसुलिन का रिस्पॉन्स कम हो जाता है मोस्टली। पैनक्रियाज देखो एक तो बहुत लो इंसुलिन बनाता है, एक बार तो ये हम समझ सकते हैं ठीक है, कुछ केस में ऐसा होता है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस ऐसे रहती है जहां पे बॉडी इंसुलिन बना रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, इंसुलिन का एक रेजिस्टेंस आ जाता है। और या तो फिर क्या होता है, बॉडी के फैट बढ़ने की वजह से, पैनक्रियाज के या हम कह सकते हैं सेल्स के पास फैट बढ़ने की वजह से बॉडी इंसुलिन बना रहा है लेकिन बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। तो दोनों ही केस में, ओबेसिटी से हो या इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो, जो होता है उसे हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। और ये अगेन जैसे मैंने बताया, एक तो जितना चाहिए उतना इंसुलिन बन नहीं रहा है या बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस आया है। मोस्टली इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ये टाइप 2 बढ़ रहा है। तीसरा टाइप का डायबिटीज जो मोस्टली प्रेग्नेंट लेडीज में रहता है, जो रहता है गेस्टेशनल डायबिटीज। यहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान अगर हाई शुगर लेवल्स रहती है तब वो आ जाता है, और उसी के साथ साथ बहुत बार ये बच्चे की डिलीवरी के साथ ये चला भी जाता है। कुछ केसेस में अगर ये चला नहीं जाता तो वहां से वो उनको भी होता है, बच्चे को भी होने का खतरा रह सकता है। या इस केसेस में गेस्टेशनल डायबिटीज की जो महिलाएं रहती हैं उनको बाद में डायबिटीज होने का एक बहुत बड़ा खतरा हमेशा रहता है, शायद उनके बच्चों को भी हो सकता है, एक डर रहता है। तो ये रहता है तीसरे टाइप का गेस्टेशनल डायबिटीज। और चौथा जो रहता है, जिसके ऊपर एक्चुअली हमारा पूरा का पूरा आज का प्रोग्राम है, दैट इज प्री डायबिटीज स्टेज। और ये अगर हमने देखा 18 मिलियन लोगों को, 182 मिलियन को इसके बारे में हो चुका है डायबिटीज। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वर्ल्ड का डेटा है, सिर्फ इंडिया का नहीं है। हमने वो 182 मिलियन इंडिया का देखा, अभी मैं वर्ल्ड का डेटा बता रहा हूँ। तो वर्ल्ड में 79 मिलियन यानी तकरीबन 8 करोड़ लोग हर साल इस टाइप प्री डायबिटीज की इसमें आ रहे हैं। मतलब इनको डायबिटीज प्री डायबिटीज दिखा रहा है। हर साल जितने चेकअप होते हैं उसमें 8 करोड़ लोगों को हर साल हो रहा है पूरी दुनिया में। अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा सीरियस नंबर है। और अगर हम देखें तो इसमें शुगर लेवल ज्यादा दिखाती है, और जो HbA1c आता है वो भी 6.5 के नीचे रहना चाहिए, और 5-5.5 के ऊपर अगर रहेगा तो प्री डायबिटीज स्टेज आ जाती है, वहाँ पे भी ये उनका उसी लेवल में आ जाता है। और ये जो हो रहा है ये बिकॉज ऑफ अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, इनएडिक्वेट एक्सरसाइज, रॉन्ग लाइफस्टाइल, ऐसे मतलब हमारे जो खुद के रीजन है इसको होने की वजह से। तो 90% से ज्यादा जो केसेस है पूरी दुनिया में वो टाइप 2 डायबिटीज है, राइट। और अभी जो ये सेशन है जिसका नाम है डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम, तो हमें प्रिवेंट करना है इसको। तो अभी भी अगर आप इस सेशन में एकदम ऐसा मतलब कुछ तो सुन लेंगे, ऐसे बैठे हो, आराम से बैठे हो, तो थोड़ा सा ध्यान से बैठिए, अपने फैमिली मेंबर्स को भी साथ में लेके बैठिए, क्योंकि हर घर में ये बढ़ रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद, मतलब जैसे विरासत में लोग कुछ छोड़ के जाते थे, बराबर, मतलब पहले के इसमें अभी भी लोग पूछते हैं, है ना, आपका कितना खेती है, आपका कितने मकान है, आपकी कितनी गाड़ियां हैं, कितना प्रॉपर्टी है, कितना माँ बाप ने छोड़ के गए हैं। अभी शायद ये होता है कुछ घरों में, ये नहीं होता है, लेकिन आने वाले समय में एक तो चीज होगी कि माँ बाप अपने बच्चों को, अपने आने वाले जनरेशन को ये बीमारी जरूर छोड़ के जा सकते हैं, या अलग अलग टाइप की ऐसी बीमारियां देख के जा सकते हैं। तो इतना ये सीरियस टॉपिक है और इसको इतना सीरियसली ही लेना पड़ेगा। अगर हम इसे कंट्रोल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसने हमें कंट्रोल कर लिया तो फिर पूरी जिंदगी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो प्री डायबिटीज के सिम्टम्स क्या है? जैसे कि ज्यादा प्यास लगना, ये एक सिम्टम है प्री डायबिटीज का। मतलब इसे कैसे पहचाने? बार बार यूरिनेशन का होना, बार बार पेशाब हो जाना, उसी के साथ साथ ज्यादा भूख लगना, अचानक से ज्यादा भूख लग जाना भी होता है कुछ केस में। थकान आ जाती है, किसी कोई काम करने में दिल नहीं लगता है, आंखों को ब्लड विजन होता है, मतलब प्रॉब्लम अचानक से आ जाता है कि धुंधला सा दिखना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ साइंस है। अभी हाइपरग्लाइसेमिया, अभी हाइपोग्लाइसेमिया अगर रहता है जहाँ पे लो शुगर हो जाती है। अभी ये मोस्टली किसमें होता है? जिस बंदे को शुगर हुआ है और वो जब मेडिसिन ले रहा है, बहुत बार क्या होता है उसको, बहुत सारे लोग क्या करते हैं लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लाते हैं, मेडिसिन भी लेते हैं, कभी कभी हमारा भी मेडिसिन साथ में ले लेते हैं। अभी वो लेने के बाद वो चेक ही नहीं करवाते। देखो, आपको एक चीज करनी है,
अगर आपको डायबिटीज है तो आपको रेगुलर खुद का खुद घर के अंदर चेकअप करना है। आपको ग्लूकोमीटर आपके पास रखना है, ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, 10 रुपए तक खर्चा आ जाता है, घर के घर में चेक कर सकते हो वो स्ट्रिप डाल के, वो कुछ इतना कॉस्टली भी नहीं है। लेकिन और आप सुबह शाम दोनों टाइम का घर के घर में चेक कर सकते हैं, तो वो चीज़ आपको रखनी है ताकि आप आपके खुद की लेवल्स को मॉनिटर करें और ये कभी ना हो आपके साथ कि अचानक से पूरा शुगर लेवल नीचे चला गया। अगर आपकी शुगर कंट्रोल में रही है इसका मतलब आपको शायद मेडिसिन का डोज चेंज करना है और शायद आप मेडिसिन में से बाहर भी आ सकते हो। और बहुत सारी केसेस में जो ये डायबिटीज है, अगर हम सही समय पे ये करें तो आज के डेट में ये बहुत सारे ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स है जिन्होंने इसे रिवर्स किया है। मतलब अभी वो कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, वो कोई गोली नहीं खा रहे हैं, वो पूरी तरीके से एक कंट्रोल के साथ अपनी लाइफ जी रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो चेक नहीं कर रहे, वो रेगुलर चेक कर रहे हैं। तो ये हाइपोग्लाइसेमिया उन लोगों में होता है। उसके साथ हाइपरग्लाइसेमिया जहाँ पे बहुत सडनली शुगर लेवल बढ़ जाता है एंड यहाँ पे मतलब ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो उसका हमें ख्याल रखना है। इसीलिए मैंने जैसे कहा आप खुद का खुद चेकअप करवाइए। अभी इंडिया में जो एक डेटा है जो 2014 का डेटा है, 2014 का, और वहाँ पे 1980 से लेकर 2014 तक का जो सर्वे है, तो 2014 में क्या केस थी, क्या मेरे पास वही मिला। मैं जब रिसर्च कर रहा था मेरे को इस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा सर्च करने को मौका नहीं मिला कि एग्जैक्टली करंट, मैंने जैसे बताया 182 मिलियन केसेस तो है, लेकिन जब 2014 की बात करें तो बताया गया था कि उस समय में 69 मिलियन यानी तकरीबन 7 करोड़ लोगों को भारत में डायबिटीज था। मैंने पहले ही बताया लेटेस्ट जो डेटा है मेरे पास वाला वो है 182 मिलियन यानी तकरीबन 18 करोड़ लोगों को डायबिटीज है। तो आप सोच सकते हो, और उस समय कहा गया था 2014 में कि आने वाले 20 सालों के बाद भारत में 120 मिलियन यानी तकरीबन 12 करोड़ लोग डायबिटिक हो गए। मतलब आप सोचो डेटा कहाँ था 2014 में, वो था 7 करोड़ में, वो पहुंचा 12 करोड़, वो पहुंचेगा 12 करोड़ में, ऐसे अनुमान लगाए गए थे। 20 साल बाद ये होने वाला था ऐसा बताया गया था। लेकिन हमने यहाँ पे जो एक बहुत ही तेजी के साथ जो ग्रोथ की है, एक्चुअली हमें इसका एक्चुअली बिल्कुल भी प्राउड नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ हम है यहाँ पे ग्रोथ हमने दिखाया है, और वो है कि हम अभी 18 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। तो आने वाले 20 साल के बाद क्या होगा हम सोच सकते हैं। मतलब जब 20 साल बाद की ग्रोथ बताई गई थी वहां पे, अभी इसमें और एक चीज यहाँ पे मेंशन की है, 2014 में एक डायबिटीज पेशेंट का एनुअल एक्सपेंसेस था ना जो बीमारी के ऊपर, वो था सिर्फ 25,000 रुपया, जो आज की डेट में आप खुद भी निकाल सकते हैं कितना आप खर्चा कर रहे हो अगर आपको ये बीमारी है तो। क्योंकि इस सेशन में मैं उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ तो जरूर रहेंगे जिनको ऑलरेडी डायबिटीज है। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही बड़ा एक मतलब ऐसी बीमारी है, और ये वर्ड्स मेरे नोट कीजिए। आप विरासत में कुछ छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे अगली जनरेशन को, लेकिन ये बीमारी जरूर दे सकते हो। तो अगर हम यहीं पे से कंट्रोल करेंगे तो उनको भी हम सही से कंट्रोल कर पाएंगे। तो अभी थोड़ा सा चेक करेंगे क्या आप टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क पे हो। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखो हाइट वेट का भी चार्ट है यहाँ पे, वो एलबीज में है, वो शायद आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक चीज है यहाँ पे जो आपको समझ में आ सकती है, वो है पॉइंट्स देने। और 5 से ज्यादा अगर स्कोर है तो आपको सीरियसली चेक करना है खुद को। तो यहाँ पे देखो अगर आप 40 से उम्र आपकी ज्यादा है तो आपको 1 पॉइंट देना है, 50 से ज्यादा उम्र है 2 पॉइंट देने, 60 से ऊपर है तो 3 पॉइंट देने हैं, पुरुष हो तो 1 पॉइंट देना है, महिला है तो 0 पॉइंट देना है। उसी के साथ महिला हो लेकिन आपको गेस्टेशनल पीरियड में डायबिटीज था यानी प्रेगनेंसी के दौरान आपके शुगर लेवल हाई थे तो 1 पॉइंट देना है, नहीं था तो 0 देना है। आपके घर में माता पिता बहन भाई किसी को भी डायबिटीज है, मतलब ब्लड रिलेशन में माता पिता बहन भाई, तो आपको वहां पे भी 1 पॉइंट देना है, नहीं है तो 0 देना है। उसी के साथ साथ आप कभी हाई ब्लड प्रेशर के इसमें आए थे तो 1 पॉइंट देना है, नहीं था तो 0 देना है। उसी के साथ आप फिजिकली एक्टिव हो, अगर हो तो आपको 0 पॉइंट देना है, नहीं हो फिजिकली इतने एक्टिव नहीं हो तो 1 पॉइंट देना है। और आपकी जो वेट कैटेगरी है वो ओवरवेट में है तो आपको थोड़ा ओवरवेट है 1 पॉइंट दो, थोड़ा ज्यादा ओवरवेट है तो 2 पॉइंट दो, बहुत ज्यादा ओवरवेट है तो 3 पॉइंट दो। और इन सभी का स्कोर अगर 5 के ऊपर है तो इसका मतलब आप अभी टाइप 2 प्री डायबिटीज स्टेज में आ चुके हो। भले देखो ये बीमारी बॉडी के अंदर डेवलप होने में 4 से 5 साल का समय लेती है मिनिमम, कुछ केसेस में तो ये
उससे ज्यादा भी समय लेती है, लेकिन मिनिमम 5 साल तक का समय ये प्रॉब्लम लेता है अपनी बॉडी के अंदर डेवलप होने में। इसीलिए आप इसको हल्के में ना लें। तो इसके रिस्क फैक्टर क्या है, जैसे वहां पे हमने कुछ चेक किया पॉइंट्स के हिसाब से, अगर वो समझा नहीं है तो और एक बार समझा देता हूँ। ओवरवेट हो, ब्लड प्रेशर की गोली वगैरह कुछ चालू है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, साथ ही साथ आपकी लाइफस्टाइल जो है सिडेंट्री यानी आपकी जीवन शैली बैठी जीवन शैली है, ज्यादा समय आप बैठ के निकालते हो, आपका जॉब ज्यादा भागने का नहीं है, आप ज्यादा समय बैठे रहते हो, फैमिली हिस्ट्री में किसी को है, उम्र ज्यादा है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस आया है, तो ये भी रीजन हो सकता है। तो थोड़ा चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज को शुगर लेवल से चेक कर सकते हैं, HbA1 से चेक कर सकते हैं, रैंडम। और अभी तो बहुत सारे टेस्ट आए, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जिसे GTT कहा जाता है, उससे भी टेस्ट करा सकते हैं। और बहुत सारे टेस्ट हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि आप प्री डायबिटिक हो क्या नहीं। और एटलीस्ट 35 साल की उम्र है आपकी, 35 साल के ऊपर हो तो साल में कम से कम एक बार करो। मैं तो कहूंगा 6 महीने में एक बार करो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने जैसे कहा, यू कैन कंट्रोल डायबिटीज विद अ हेल्दी लाइफस्टाइल, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड सपोर्ट। आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अगर इसने आपको कंट्रोल किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसे कंट्रोल करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल वगैरह ये सब हम बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रिशन की जब बात आई है तो यहाँ पे न्यूट्रिशन को सपोर्ट करने के लिए आपको हेल्प करने वाले हैं कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स, जिनके ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे। अब ये न्यूट्रास्यूटिकल क्या होते हैं, तो ये न्यूट्रास्यूटिकल कुछ फूड कंपोनेंट होते हैं जो ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं जिससे हम अलग अलग बीमारियों से खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। तो ये न्यूट्रास्यूटिकल जो वर्ड आया है, यानी ये न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल, इस दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से आया है। और ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि अगर हमारा न्यूट्रास्यूटिकल्स हम हमारे अच्छे से यूज करें तो हम इस टाइप 2 डिजीज डायबिटीज को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, और जिसे प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाए गए हैं नेटसफ रिसर्च लैब द्वारा। मतलब अगर आपको डायबिटीज है तो उसमें कौन से काम में आएंगे वो भी हम बात करेंगे, अगर आपको प्री डायबिटिक स्टेज है तो उसमें क्या करना है वो भी हम बात करेंगे, कैसा डाइट रहेगा वो भी हम बात करेंगे। ऐसी सारी चीजें हम अभी आगे सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये नेटसफ रिसर्च लैब का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, 14,000 स्क्वायर फुट का खुद का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। तो बेस्ट क्वालिटी न्यूट्रास्यूटिकल एट अ रीजनेबल प्राइस आपको यहाँ से मिलने वाले, और इसके ब्रांड एम्बेसडर भी सैफ अली खान एंड करीना कपूर खान है। यहाँ पे जो पहला न्यूट्रास्यूटिकल है जो आपको हेल्प करेगा, देखो होता क्या है, यहाँ पे डायबिटिक पेशेंट को ना बहुत ये रहता है, मतलब वीकनेस रहता है, या जैसे मैंने कहा फटीग रहता है, इतना उत्साह नहीं रहता है किसी काम को करने में, इतना बॉडी मतलब ऐसा एक जोश नहीं रहता है। तो वो एनर्जी बनाए रखने के लिए हमें ये नेचुरमोर फ्रेंच वैनिला बहुत हेल्प करने वाला है, बिकॉज इसमें 5 अलग अलग टाइप का प्रोटीन है, इसमें 13 विटामिन है, 10 मिनरल्स है, इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, इसमें अश्वगंधा है, ओमेगा 3 DHA है। और ये आपको सिर्फ 1 चम्मच लेना है, 1 से 2 चम्मच इसे आपको दूध या पानी में लेना है, जिससे आपको जो वीकनेस आया, इवन आपका अगर बॉडी में मतलब वीकनेस हो, या इवन आपकी इसमें जो होता है कि हड्डियां कमजोर हो जाती है, तो यहाँ पे इसके थ्रू आपको कैल्शियम मिलेगा, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये सारा कुछ न्यूट्रिशन मिलेगा। तो आपकी हड्डियां भी अच्छी रहेगी, मसल में स्ट्रेंथ रहेगा, एनर्जी लेवल अच्छी रहेगी, तो वो काम ये प्रोटीन पाउडर करेगा। उसके साथ इसमें है दूसरा चीज है डी स्ट्रेस। अब ये जो डायबिटीज है ना, एक्चुअली स्ट्रेस की वजह से ज्यादा होता है, और अभी स्ट्रेस हम लोगों की लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज मैनेजमेंट करने से पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूर सीखना चाहिए। अब ये स्ट्रेस मैनेज करने के लिए भी या आपकी नींद सही नहीं हो रही है तो नींद को रेगुलेट करने के लिए, या जो भी दिक्कत है रिलेटेड टू स्ट्रेस, किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो उसके लिए ये ब्रेन के ऊपर काम करेगा, आपके ब्रेन को बहुत रिलैक्स रखेगा। उस टाइप का न्यूट्रास्यूटिकल है जो है डी स्ट्रेस। अभी इसके अंदर क्या है, ब्राह्मी है, जो आयुर्वेदा का एक बहुत अच्छा कंटेंट है, जो आपकी एंजाइटी लेवल कम करेगा और आपकी मेमोरी फॉर्मेशन अच्छी रखेगा। उसी के साथ इसमें जटामासी है, जो न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज से बना है, यानी आपके जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर काम करेगा। इसमें अश्वगंधा है, जो अगेन आपके स्ट्रेस को कम करेगा। जिनसेंग एक एक्सोटिक हर्ब है, जो आपके मूड को अच्छा रखेगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रखेगा। मेलाटोनिन है, जो एक नॉन एडिक्टिव फॉर्म में है। अभी ये क्या करता है, हमारी नींद सही आने के लिए बहुत हेल्पफुल हार्मोन है। और साथ ही साथ इसमें शंखपुष्पी है, जो ब्रेन के परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। अभी इसके सिर्फ 1 गोली लेनी है सोने से पहले, सिर्फ एक ख्याल रखना है, आपको ये गोली लेके
कभी गाड़ी नहीं चलानी है, ड्राइविंग के समय इस गोली को नहीं लेना है, बाकी आप इसे रेगुलर ले सकते हो। तो ये आप सबको लेना है, मतलब अगर आप खुद को डायबिटीज से प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आप इसे रेगुलर बीच बीच में लेते रहिए। जब जब आपको लगता है आप स्ट्रेस में हो, आपकी नींद सही नहीं हो रही है, उन सभी केसेस में आपको इसे लेना है। उसके बाद है लाइफस्टाइल प्लस। अभी इसके अंदर के कंटेंट को हम देखेंगे। इसके अंदर विजयसार, गुड़मार, जामुन, नीम ऐसे कंटेंट है जो आपके ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रखेंगे, एक्सेस शुगर है उसे निकाल देंगे। उसी के साथ इसमें कुटकी और जिंजर है जो अगेन लीवर के एंजाइम्स के ऊपर काम करेगा। इसके अंदर कोकम है जो नॉर्मल लीवर एंजाइम्स के ऊपर काम करेगा। इसमें क्रोमियम पिकोलिनेट है जो नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करेगा। इसका एक एक गोली आपको खाने से पहले लेना है। अभी ये क्या करेगा, तो शुगर को कंट्रोल भी रखेगा और साथ ही साथ आपकी बॉडी में एक्सेस शुगर होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आते हैं, देखो क्या होता है बॉडी के अंदर, अगर ये बार बार शुगर लेवल एक्सेस रहेगा ना तो इसके लॉन्ग टर्म में बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे कि एक्सेस शुगर रहेगा तो वो आपके हार्ट के लिए दिक्कत करेगा, क्योंकि आपकी जो ब्लड वेसल्स है जिसके अंदर कंटिन्यू शुगर रहेगा तो वो उसे डैमेज करेगा, जिसकी वजह से आपके हार्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किडनी पे मुश्किल आ सकती है, आंखों के ऊपर हो सकता है, स्किन के ऊपर हो सकता है। तो ये ना हो, या मैंने जैसे कहा डायबिटिक फुट होता है, ऐसे प्रॉब्लम से बचाए रखने के लिए या उसका जो एक इफेक्ट है वो कम करने के लिए आपको लाइफस्टाइल प्लस हेल्प करने वाला है। साथ ही साथ हम एलोपैथी का बहुत सारा सेवन करते हैं तो हमारे लीवर को अच्छा रखना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए भी ये न्यूट्री लीवर बहुत हेल्प करेगा। इसके अंदर है मिल्क सेल एक्सट्रैक्ट, कुटकी, कालमेघ, भुई आंवला, कासनी, पुनर्नवा, चिरैता, काकमाचिन, लेसिथिन। अभी ये क्या करेगा, एक एक गोली आपको इसे खाने से पहले लेनी है। देखो लाइफस्टाइल प्लस एक एक गोली खाने से पहले, न्यूट्री लीवर खाने से पहले एक एक गोली ये आपको लेना है, और 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर, और रात को सोते वक्त डिस्ट्रेस। ये 4 चीजें मैंने बेसिक बता दी, और इसी के साथ साथ आपका ये पूरा किट बन जाता है। तो अगर आप इसे लेते हो और किसी किसी को डाइजेशन का इश्यू है तो वो अपने इसमें डिटॉक्स अपनी जरूरत के हिसाब से हफ्ते में 1 से 2 बार ऐड कर सकता है। लेकिन डायबिटीज के इसमें आपको ये 4 चीजें लेनी है। अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक हो तो अभी प्रिवेंशन के हिसाब से लेना है तो भी आपको यही 4 चीजें लेनी, मतलब हो तो भी ये लेना है, और आपको अगर बॉर्डर लाइन आया है कि भाई अब बाद में ये बढ़ सकता है तभी भी आपको यही लेना है। तो बॉर्डर लाइन में क्या है, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, रिवर्स लेके जा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है बॉर्डर लाइन में सिर्फ इतना ही लेना है। और आपको अगर हो गया है तो फिर आपका एलोपैथिक भी चालू है और ये भी चालू है, ये फर्क है। तो अभी होता क्या है, जब आप इसे लेते हो तो एलोपैथी का भी आप इसमें रेगुलर चेकअप करवाओ कि एलोपैथी से कितना कंट्रोल में आ रहा है। जैसे मैंने कहा घर के अंदर ग्लूकोमीटर रखो, अगर ये कम हो रहा है, ये कंट्रोल में आ रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, अगर ये कंट्रोल में आ रहा है तो कंट्रोल में अगर ये आ रहा है तो आपको धीरे धीरे एलोपैथी का डोज आपके डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके उसे कम करते जाना है। ये बहुत जरूरी है, बिकॉज नहीं तो फिर हमने देखा कि अचानक से शुगर लेवल कम भी हो सकती है। और एक चीज आप सभी लोग जान लीजिए कि ये रिवर्सेबल है। बहुत बार क्या होता है, लोगों को जब भी ये डिटेक्ट होता है, अभी तो वैसे आम हो गया है, कॉमन बात हो गई है, लोग इतने डरते नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लोगों को लग जाता है मुझे यार हो गया डायबिटीज, अभी मुझे ऐसे जीना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे ये, तो ये बहुत सारे ये मतलब एक डर जो है उसे निकाल दीजिए। गुड न्यूज ये है कि, बैड न्यूज ये है कि हर एक को होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि हमारा जो एशियन बॉडी स्ट्रक्चर है, मतलब एशियन लोगों का, सिर्फ भारतीय नहीं कहूँगा, एशियन लोगों का, इसमें इसके होने की संभावनाएं ज़्यादा है। लेकिन ये बैड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है, ये रिवर्सेबल भी है और इसे कंट्रोल किया जा सकता है। अभी ये जो बैड न्यूज है कि हम लोगों को होने की संभावना क्यों है, क्योंकि उस तरीके की लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं जिससे ये डायबिटीज मतलब होने ही वाला है, ऐसा मान के चलो होने ही वाला है। तो अगर हम उसे पहले से ही कंट्रोल करें, उसके ऊपर नजर रखें, तो इसकी वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकते हैं, और साथ ही साथ हम इसे रिवर्स भी बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। अभी प्रोटीन का क्या महत्व है डायबिटीज में, देखो इससे प्रोटीन जो रहता है ना, इससे इंसुलिन नहीं लगता है इतना, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ इंसुलिन लगता है उसे डाइजेस्ट करने के लिए। उसी के साथ इंसुलिन को कंट्रोल भी रखेगा और ब्लड ग्लूकोज भी कंट्रोल रखेगा, क्योंकि प्रोटीन, जैसे मैंने कहा, प्रोटीन इंसुलिन को स्पाइक नहीं करेगा, तो शुगर लेवल मॉडरेट रखता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी, आपके लिपिड प्रोफाइल को भी अच्छा रखता है, भूख कंट्रोल में रखता है,
और लो कार्ब डाइट जो मोस्टली बॉडी फैट बर्न करने के लिए हेल्पफुल है, उस टाइप का डाइट बन जाता है जब आपके डाइट में प्रोटीन बढ़ाते हो। एनर्जी बहुत अच्छी रहती है, मसल में पावर रहता है, ये सारे फायदे होते हैं प्रोटीन के। तो ऑलरेडी मैंने आपको प्रोटीन पाउडर अलग अलग टाइप की बताई है जो आप इसमें यूज कर सकते हैं, अलग अलग फ्लेवर्स में ये अवेलेबल है। अभी कुछ केसेस में जो कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं आंखों के, जैसे मैंने कहा ग्लूकोमा रहता है, कैटरैक्ट्स होता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, सम अदर कॉम्प्लिकेशंस, अलग अलग टाइप के कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं। जिन लोगों की बॉडी में कंटिन्यू शुगर बढ़ता रहता है उनकी आंखों को बहुत प्रोटेक्ट करना है, और वहां पे हमारा आई केयर हेल्प करता है। अभी आई केयर के अंदर अगर हम कंटेंट देखें तो इसमें आंवला की, बिबत की, हरित की, भृंगराज, मोरिंगा, बिलबेरी, ल्यूटीन, जेक्सांथीन, कुरकुमिन, ये सब कुछ है। अभी इसकी एक गोली दिन में 2 बार लेनी है, और मैंने डिस्ट्रेस वैसे भी रिकमेंड किया है। और आंखों के इसमें भी अगर आपके पहचान में कोई है जिसका शायद सिर्फ आंखों के ऊपर अगर उसको प्रोडक्ट लेना है, वो प्रोटीन पाउडर नहीं लेना चाहता है या कुछ नहीं, तो सिर्फ आई केयर और डिस्ट्रेस दीजिए, फिर भी बहुत अच्छे रिजल्ट उन्हें आंखों में आएंगे, भले वो डायबिटिक वाला पेशेंट है या प्री डायबिटिक वाला है, जो भी है उसके लिए। फुट कॉम्प्लिकेशंस भी देखे जाते हैं, मैंने जैसे कहा बहुत सारे लोगों को ये होता है, और यहाँ पे वो गैंग्रीन होता है बहुत सारे केसेस में, तो पैर को काटना भी पड़ता है। तो वहाँ पे हमें हमारा लाइफस्टाइल प्लस, नेचुरामोर एंड एंटीसेप्टिक क्रीम, छोटा छोटा जो कॉम्प्लिकेशन है, इसमें मैं एक चीज और आपको ऐड करने को बोलूंगा, वो है इम्यून प्लस। वो बहुत हेल्प करेंगी यहाँ पे जहाँ पे फुट कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं वहां पे। अब ये फुट कॉम्प्लिकेशंस को भी आप पहचान सकते हैं। वैसे तो इन्होंने बेयर फुट नहीं घूमना है, कुछ ना कुछ मतलब मोस्टली इन लोगों ने शूज ही यूज करना है, जितना हो सके घर के अंदर भी वो कपड़े का शूज पहन के घूम सकते हैं, कोशिश कीजिए जितना हो सके। और वैसे आप ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू, ये पॉसिबल भी नहीं प्रैक्टिकली, बट ध्यान देना है क्या आपका फुट ऐसा डैमेज हो रहा है। देखो अभी कुछ केसेस में क्या है, वो लोग बोलेंगे नहीं मेरा शुगर कंट्रोल में, मेरे को कोई तकलीफ नहीं। अगर आप ऐसे लोगों से बात कर रहे हो तो आप कोशिश कीजिए, जिन लोगों को 3 साल 5 साल पुराना डायबिटीज है उनके पैरों को देखना शुरू कीजिए। उनकी ऐसी एडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा लेवल 1 में कैसा दिखता है, लेवल 2 में कितना डैमेज होता है, लेवल 3 में कैसा हो रहा है, लेवल 4 में देखो कितने क्रैक्स दिख रहे हैं हमें। अभी ये अगर शायद वो हमारे यहाँ पे पहले से मैं बोलता हूँ कि लोग क्या करते हैं, जितना हो सके ना, मतलब गोली खाना हो, मेडिसिन लेना हो या सप्लीमेंट लेना हो, उसे अवॉइड किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। मतलब हाँ चल रहा है ना, काम चल रहा है ना, बस ठीक है। मतलब इवन डॉक्टर भी देखो, अगर कोई बीमारी होती है आप डॉक्टर के पास जाते हो और वो प्रिस्क्रिप्शन जब देता है, मतलब मान के चलो अगर उसने 10-10 गोली लिख के दिए, तो मेडिकल स्टोर में बंदा जाके 5-5 करके लेके आता है। अभी वो भी डॉक्टर है ना, उसे भी पता है आप ऐसे ही करने वाले हो, इसलिए वो लिखते वक्त ऐसे लिख के देता है। मोस्टली ज्यादा करके अभी लोगों को पता है, या तो बोलेगा कि आपको वापस 2-3 दिन में एक बार मिलने आ जाओ। अगर आप वापस मिलने आ गए मतलब आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, अगर नहीं आए तो इसका मतलब ठीक हो गया। 2 केस डॉक्टर भी करता है आपके साथ, या तो उन्हें पता है ये पेशेंट ठीक से, मतलब ये हमारे यहाँ पे होता है, हम अवॉइड करते हैं। तो लेकिन ये इन चीजों को अवॉइड करेंगे उतना ये कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा बढ़ेगी। तो ये आपको देखना है कैसे इसे पहचाने और इनसे कैसे बचे। उसी के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहती है जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स। मैंने पहले ही कहा, अगर आपको ब्लड प्रेशर की गोली और साथ ही साथ डायबिटीज दोनों है, तो आपको प्रोटीन पाउडर, न्यूट्री हार्ट, डिस्ट्रेस, इन 3 चीजों को इस्तेमाल करना है। हाइपरटेंशन में भी, इवन जहाँ पे किडनी का भी कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप ये ले सकते हैं। देखो किडनी के ऊपर वैसे तो हमारा कोई मेडिसिन काम नहीं करता, लेकिन कुछ और केसेस रहते हैं जहाँ पे जॉइंट के प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं डायबिटीज में। जैसे मैंने बताया आपको, कंटिन्यू ब्लड में शुगर होने की वजह से बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होता है और हड्डियां कमजोर होना शुरू होती है, और जिसकी वजह से जॉइंट की प्रॉब्लम्स होती है। तो वहाँ पे जॉइंट केयर बहुत काम करेगा, उन हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम नहीं एब्जॉर्ब करेगा, कैल्शियम तो हमारे नेचुरल से जाएगा, लेकिन हड्डियों की जो घनता है, डेंसिटी है, उसे अच्छा रखेगा, एक नेचुरल पेन किलर की तरह काम करेगा। ये सारे फायदे आपको ये जरूर देगा। इसका एक गोली आपको सुबह शाम लेना है। उसके बाद जितने डायबिटिक है, अभी कोविड का पीरियड चल रहा है, अभी भी पूरी तरीके से ये नॉर्मल नहीं हो रहा है, कब नॉर्मल होगा पता नहीं। तो आपकी इम्यूनिटी के रिलेटेड अगर कोई समस्या है तो आप आपकी इम्यूनिटी को हमेशा टॉप पे रखें, रिस्क ना लें। तो इम्यून प्लस बीच में ऐसा 3 महीने में एक बार तो पूरा ये कोर्स कर दीजिए। सुबह शाम 2 गोली लेनी है, 30 दिन लेना है, 60 कैप्सूल का ये आता है, 1 महीने का कोर्स कीजिए, आपकी इम्यूनिटी को टॉप पे रखिए। उसके अंदर जो है गिलोय, आंवला, तुलसी, विटामिन सी, जिंक, ये सब कुछ इसके अंदर है।
तो ये बहुत अच्छा सप्लीमेंट है अगर आप आपकी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हो उस केस में। अभी इसी के साथ आपको EARN इन चीजों को नहीं भूलना है। हम कहते हैं अर्न करना है। अर्न क्या करना है? हेल्थ को अर्न करना है। E माने डेली एक्सरसाइज करना है। A माने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। देखो ये डायबिटिक वालों को हमेशा अपने आसपास उन लोगों को जोड़े रखना है जो पॉजिटिव बातें करते हैं, उन लोगों से दूर रहना है जो नेगेटिव बातें करते हैं, रेस्ट को प्रॉपर रखना है और गुड न्यूट्रिशन के ऊपर काम करना है। एक चीज याद रखनी है, एक्सरसाइज इज किंग, न्यूट्रिशन इज क्वीन। मतलब एक्सरसाइज जो है ये राजा है, न्यूट्रिशन जो है वो रानी है। इन दोनों को अगर हम हमारे साथ रखें, सिर्फ न्यूट्रिशन लेंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं, सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे और न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं रखेगा तो भी कोई फायदा नहीं। दोनों को जब आप साथ में मिलाते हो तो ही आपका एक किंगडम यानी आपका राज्य बन सकता है, आप आपकी बॉडी के ऊपर राज कर सकते हैं। तो कुछ फैक्ट्स और मिथ्स को हम देखते हैं जो टॉप 10 डायबिटिक के लिए मिथ्स है, जो गलत फहमियां हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा स्वीट खाने की वजह से ये होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जो भी खाओगे वो बॉडी में जाके कार्ब्स है वो जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होने वाला है। उसी के साथ बहुत सारे रूल्स फॉलो करने का होते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर आप छोटी छोटी चीजें भी करेंगे तो भी आप उसे कंट्रोल में रख सकते हो। यहाँ पे एक बार बहुत सारे लोगों को लगता है हर कार्बोहाइड्रेट में शुगर है तो कार्बोहाइड्रेट बुरे हैं, ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत सोच है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से बहुत अच्छा है, ये भी सोच गलत है। उसी के साथ आप डायबिटीज मतलब कुछ भी खा सकते हो जब आप गोली खा लोगे, और यही गलती लोग कर देते हैं। जब वो गोली खाते तो उन्हें क्या लगता है, चलो ठीक है ना, मैं एक गोली ज्यादा खा लूंगा, अभी मैं कुछ भी खा लेता हूँ, तो डायबिटीज की गोली में कुछ भी खा लूंगा उसे हजम करती है, ये भी गलत सोच है। उसी के साथ आपको हमेशा के लिए आपकी जो फेवरेट फूड आइटम्स है उसे छोड़ना पड़ेगा। देखो छोड़ना किसी भी नहीं है, लेकिन सबको मॉडरेशन में रखना है, पोर्शन साइज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मिठाई छोड़नी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है, वैसा ही फॉर्मूला है, मिठाई भी खा सकते हैं लेकिन बहुत कंट्रोल में। उसी के साथ लो कैलोरी एंड नो कैलोरी स्वीटनर्स बहुत सेफ रहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाल के मीठा खाते हैं, तो ये भी गलत है। उनके लिए अलग से मिठाई बनती है वो चीज की, तो ये रिस्की है एक्चुअली। शायद उससे आपकी शुगर कंट्रोल में रहेंगे लेकिन आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। उसी के साथ स्पेशल डायबिटिक मिल्स बनानी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है, जो नॉर्मल है वहीं से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। एंड डाइट फूड जो आता है वो बेस्ट चॉइस है। मतलब बहुत सारे तो फूड आइटम्स बेचे जाते हैं, आपको गुमराह किया जाता है डाइट फूड के नाम पे, तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। तो हमें बीट करना है, BEAT, बी फिजिकली एक्टिव, बहुत एक्टिव रहिए, जितना हो सके एक्टिव रहिए, ऐसे ज्यादा समय बैठे ना रहे। लेकिन हाँ, ये बीमारी ऐसी है कि इसमें आपको एक्टिव रहने की उतनी चाहत नहीं होगी, लेकिन फिर भी क्रिएट करनी पड़ेगी। उसी के साथ हेल्दी डाइट लीजिए एंड ABCS, मतलब अल्कोहल, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल एंड स्मोकिंग, इन सभी को बंद कीजिए या तो कंट्रोल में रखिए। मोस्टली बंद करेंगे तो बहुत अच्छा है। उसी के साथ टेक योर मेडिकेशन, मतलब आपके मेडिकेशन को सही से लीजिए। सो प्रिवेंशन से बहुत अच्छा फायदा होगा अगर आप इसे कंट्रोल करेंगे। अगर ये आएगा ही नहीं तो फिर बहुत अच्छा है, अगर आ गया है तो मैंने ऑलरेडी बताया है। उसके साथ हेल्दी खाने के ऊपर फोकस कीजिए, एक्टिव रहिए, मेडिसिन जैसे बताई है वैसे लीजिए, बॉडी का केयर कीजिए, अपने पाँव को मैंने जैसे बताया आपको चेक करना है, बिकॉज वहाँ पे अगर आ गया दिक्कत तो बहुत बड़ी परेशानी होगी। और हमने एक बहुत आपको अच्छा किट रिकमेंड किया है, जो बहुत सारे लोगों को इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए, लेकिन सिर्फ दवा लेने से नहीं होगा, उसके साथ जो आपको बहुत सारी चीज़ें हमने खाने पीने में बदलाव और एक्सरसाइज भी कहा है, ये सब आपको करना है। अभी रिसेंटली योगा डे हुआ है तो आप योगा भी शुरू कीजिए, वो भी बहुत हेल्प करेगा। आपके दांतों का भी ख्याल रखिए, बिकॉज दांतों को भी ये बहुत डैमेज करता है, बिकॉज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होता नहीं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखिए, स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, एंड डॉक्टर से चेक कीजिए एटलीस्ट महीने में एक बार। उसी के साथ साथ आपके बॉडी वेट को चेक करते रहिए, और आपकी मॉनिटरिंग डिवाइस जो मैंने कहा था, आपके घर में ग्लूकोमीटर रखिए, उसके ऊपर आप रेगुलर चेक करते रहिए। और आपका जो डाइट है ना, ये बैंक अकाउंट की तरह रहता है, और जो अगर आप उसमें जो गुड फूड चॉइसेस है ना, वो आपके लिए गुड इन्वेस्टमेंट बनती है। तो इसीलिए आप हो सके उतनी ऐसे चीज़ों के ऊपर खुद भी सोचिए। जैसे सिनेमन है, ये जो दालचीनी है ना, ये इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग बहुत कम करता है बॉडी के अंदर,
ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। ऑब्वियसली हिबिस्कस आपको आसानी से मिल जाता है, आप चाहिए तो इसे गार्डन में भी लगा सकते हैं, आपके घर के अंदर भी लगा सकते हैं। तो ये इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। पुदीना जो है इसके फायदे हैं, लेमन ग्रास के फायदे हैं। तो यहाँ पे आपको अभी मैं बता जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज कौन से कार्बोहाइड्रेट्स को आपके डाइट में इंक्लूड करें, किसको एक्सक्लूड करें, टू अवॉइड इन डाइट, टू इंक्लूड इन डाइट। अब ये जो अवॉइड करना है या हमें इसे मॉडरेशन में लेना है, कैसे, जिसमें फाइबर है ना, वो वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक्चुअली उसमें सेफ माना जाता है बिकॉज उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेड है, कॉर्नफ्लेक्स है, राइस आप लिमिटेड अमाउंट में खा सकते हैं, उसके साथ इडली है, इडली का भी हाई लेवल पे है, उपमा है हाई लेवल है, ढोकला हाई लेवल में है, साबूदाना बहुत हाई है ग्लाइसेमिक इंडेक्स में। उसके साथ फ्रूट्स में भी बनाना, मैंगो, चिक्कू, ग्रेप्स, ये थोड़े हाई साइड में आते हैं। और लेकिन फिर भी हम फ्रूट्स है ना थोड़ी बहुत अमाउंट में रख सकते हैं। अगेन पर्सन टू पर्सन अलग अलग रहेगा, इसलिए डाइट हमेशा ये कस्टमाइज ही बनाया जाता है। लेकिन वेजिटेबल में पोटैटो ये नहीं चलता है, तो ये सारा है अवॉइड करना है। लो जीआई वाला आप ले सकते हैं, दलिया है, व्हीट फ्लेक्स है, ओट्स है, मुसली है, बाजरा है, ज्वार है, रागी है, अलग अलग टाइप के यहाँ पे फ्रूट्स दिख रहे हैं आपको, वेजिटेबल्स अलग अलग टाइप के दिख रहे हैं। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक्चुअली अगर आप ऑनलाइन जाके सर्च करोगे तो हर प्रोडक्ट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हर फूड आइटम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स आ जाता है, उसके हिसाब से हमें काम करना है। तो न्यूट्रिशन इज द ओनली रेमेडी that can bring full recovery and can be used with any treatment. Remember, food is our best medicine. मतलब अगर हम न्यूट्रिशन को अच्छे से यूज करेंगे तो 100% रिकवरी का काम करने वाला है। So with this, thank you all and for your patience listening and wish you सेहत, बरकत, मुस्कुराहट through NetSurf.